अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खाना काबा का हो या फिर अदालत का, दोनों ही अमीरों के लिए खुलते हैं। गरीबों के हिस्सों में तो सिर्फ उनके चक्कर ही आते हैं। मुल्क की हिफाजत का तो पता नहीं, पर चोर, लुटेरे, डाकू, कातिलों की हिफाजत बहुत ही मजबूत हाथों में है और उनके ऊपर उनके हिसाब का कानून साया किए हुए है। तभी तो ये दंदनाते फिरते हैं। पाकिस्तान का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में पैसा रिश्तेदारी के लिए एक लाइसेंस बन चुका है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिश्तेदारी के लिए अहल नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हाजी साहिबान की ज़्यादातर तादाद या जाली दवाइयाँ लिखकर उसका कमीशन खाकर हज करती हैं, या फिर मिलावटी चीज़ें बेचकर उसका टारगेट पूरा करके उससे उम्रा और हज करती हैं, या इससे रिलेटेड कारोबार से ही जो उनको कंपनियां टिकट देती हैं उम्रे और हज का, उससे ज़्यादा हाजी साहिबान मुफीद रहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि लोग मजहब के लिए मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, और किसी की एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई काफिर अगर हमारे मजहब की तौहीन कर दे तो हम कयामत ढा देते हैं। पर अफसोस, उसी मजहब इस्लाम के लिहाज से हम में से जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर दोनों मर जाएं तो खेल खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अगर खून के रिश्ते आज के दौर में नाराज हो जाएं तो उनसे मुलाकात सिर्फ जनाजों में ही होती है। तू मुझे पढ़ पाए इतनी तेरी औकात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अपना माजी, अपना गिरेबान और अपना ज़मीर सबक हासिल करने के लिए बेहतरीन जगहों में से कुछ जगहें हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ जिस इंसान को ज़्यादा मिकदार में दी जाए वो हमेशा ज़ाया ही होती है, फिर चाहे वो एहसास हो, मोहब्बत हो या फिर तवज्जो हो। यतीमी साथ ले आती है। जिन जिन दोस्तों के वालिद साहब जिंदा हैं ना, बाप साथ हो तो घंटे भी नहीं चुकते। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जाके अपने वालिद साहब के कदम मुबारक चूमें और बेफिक्र हो जाएं। आपके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है जब आपके कंधे पे बाप हाथ रख देता है। अपने बाप की कदर करें, बल्कि अपने वालिदैन की कदर करें। यतीमी साथ ले आती है दुनिया भर के दुख।
सुना है बाप साथ हो तो कांटे भी नहीं चुभते। बाबा मेरे प्यारे बाबा। कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तरक्की की दौर में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल साथ बैठे हुए इंसान से ज्यादा कीमती है। अस्सलाम वालेकुम। जितना हम मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इतना ही अगर हम जिंदों को सहारा देना शुरू कर, लाखों लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तुझे क्यों लगा कि तू जरूरी है? न तेरी बेवफाई आखिरी है और न मेरी यारी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। जिंदगी को इतना भी सस्ता मत बनाएं कि 2 टके के लोग आकर आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी गलती जो आजकल ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं। क्या आप भी ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। ताल्लुकात की शुरुआत में एहसासात जाहिर होते हैं और उसके इख्तिताम पर इखलाक जाहिर होते हैं। महंगे तोहफे नहीं पसंद मुझे, अगली बार जब आओ तो वक्त लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुनाफकत मुंह की बदबू की तरह है, जो अपने मुंह से कभी किसी को नहीं आती और दूसरे के मुंह की बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। एक पहाड़ से ज्यादा वजनी होता है किसी गरीब इज्जतदार इंसान पर तोहमत लगाना। सकरात का जुर्म ये नहीं था कि वो सोचता क्यों है, बल्कि उसका जुर्म ये था कि वो सोचने का सलीका क्यों सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स भले अच्छा ना हो, पर हर शख्स में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तानी अवाम को बता देना चाहता हूं कि आप पर सिविल नाफरमानी फर्ज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह इन इदारों ने, इन हुक्मरानों ने हम इंसानों के और पाकिस्तानियों के जो हकूक को निस्त नाबूद कर दिया है, अपनी तिजोरियों में बंद कर लिया है, तो इस लिहाज से आप पर सिविल नाफरमानी फर्ज हो गई है। आपको उठना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। मेहरबानी करके आप अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचें। आजादी और हकूक अगर घर बैठ के मिलते तो 1947 में इतनी सारी कुर्बानियां और इतनी सारी जानों का नजराना हमें पेश नहीं करना पड़ता। तो आप लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि उठें। मैं इन हालात को देखकर पाकिस्तानी अवाम पर हैरत करता हूं कि मुर्दों से भी गए गुजरे लोग हो तुम तो। मुर्दे वो मर गए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, और हम जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। गिनती के लोग हैं ये। इन सियासतदानों को अगर हम गिनना शुरू करें तो सिर्फ गिनती के लोग हैं, उंगलियों पे गिने जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ है। अगर इन 25 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ भी अपने हकूक के लिए खड़ी हो गई, तो खुदा की कसम ये ऐसे भागेंगे जैसे कुत्ते भागते हैं। तो मेहरबानी करके उठें अपने हकूक के लिए। अल्लाह ताला की मदद के आसरे बैठे रहोगे, अल्लाह ताला भी मदद तब करता है जब इंसान खुद अपनी मदद करना चाहता है। जब हम खुद अपनी मदद करना नहीं चाहते तो अल्लाह ताला कैसे हमारी मदद करेगा? हमारे साथ वाले हमसाये के घर में कुछ भी नहीं होता और हम बकरे बनाकर खा रहे होते हैं। हमारे साथ वाले पड़ोसी के साथ जुल्म हो रहा होता है, हम कहते हैं कि हमें क्या है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना। तो वो दिन दूर नहीं जब सेम टू सेम मसले आपके साथ भी होंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उनके साथ जिना किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि वो किसी और के बच्चे हैं? नहीं, ये नहीं सोचें। बहुत जल्द आप अपने बच्चों की बारी का इंतजार करें। ये आपकी खामोशी आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देगी, उनकी इज्जतों को रौंद डालेगी। सिर्फ आपकी खामोशी।
अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुश्किल वक्त में किसी भी बुज़दिल इंसान से मशवरा नहीं लेना, क्योंकि वो बुज़दिल इंसान आपकी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पाकिस्तानी अवाम पर बहुत ज़्यादा हैरत होती है, बहुत ज़्यादा हैरत, कि हमने इन सियासी हराम खोरों की, ये जितने भी सियासी लीडर हैं सारे हराम खोर हैं, इनकी दुश्मनी को, इनकी जंग को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। कोई भी करप्शन में पकड़ा जाता है तो अवाम उसकी कॉल का इंतज़ार करती है कि जैसे वो कॉल दे हमने रोड रास्ते ब्लॉक कर देने हैं। किसी को नैब बुलाता है, कोई इदारा बुलाता है, या किसी पर कोई हाथ डलता है तो ये भी तैयार बैठे होते हैं कि अवाम ने निकलना है, ये करना है, वो करना है, रोड रास्ते बंद करने हैं। और अवाम भी इतनी ज़्यादा जाहिल है, इतनी ज़्यादा जाहिल है कि इनकी एक कॉल के ऊपर निकल पड़ती है, रोड रास्ते बंद कर देती है, तोड़ फोड़े शुरू कर देती है। पर अफसोस कि अल्लाह की आवाज़ एक दिन में 5 बार गूंजती है। जो हकीकी अल्लाह है और जिसके पास हमें लौट कर जाना है, वही आखिरत के दिन का मालिक है। उसी ने हमें पैदा किया है और उसी के पास हमको वापस जाना है। और उसने 2 चीजें और बनाई हैं हमारे लिए इस दुनिया के अलावा, जन्नत और जहन्नुम। और हमारी हकीकी ठिकाना हमारा वही है, उन दोनों में से एक, जन्नत या दोज़ख। हम उसकी कॉल पर एक बार भी नहीं जाते। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जाते होंगे, मुझ जैसे खास तौर पर बहाने बना देते हैं, ये है वो है, बीमार हूं, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। पर उनको खड़े होने के लिए अगर पैसे मिल जाए ना, तो कसम खुदा की वो 1000 रुपए के लिए सारा दिन खड़े रहेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। सिक्योरिटी गार्ड है जो बैंक के बाहर खड़ा रहता है, उसको मुश्किल से 700-800 रुपए पर डे पड़ता है और वो सारा दिन खड़ा रहता है। और नमाज में हमसे खड़े होने के लिए हम में हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, हमने जो इन सियासी लोगों की जंग को अपनी जंग समझ लिया है, ये वजह क्या है? क्या आपको लगता है, कभी अपने अंदर के ज़मीर से पूछें और खुदा के कानून और खुदा की किताब को आगे रख के सोचें कि ये जितने भी हुक्मरान हैं, ये गलीज, ये फिरौन नुमा, ये जो बड़े बड़े इदारों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि ये है सही इस्लाम और कुरान की रोशनी में ये हमारे लीडर हैं? क्या आपको लगता है? क्या आप सही मायनों में इनको हमारा लीडर तस्लीम कर सकते हो? अगर आप मोमिन हो तो, अगर आप मोमिन हो तो इनमें मौजूदा दौर में आप किसी भी फिरौन, किसी भी इदारे से हो चाहे वो, अगर आप मोमिन हो तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर मसला यही है ना कि हम खुद ईमान वाले नहीं हैं। अगर हम खुद ईमान वाले होते, हम में खुदा का डर होता, हम में जर्रा बराबर भी ईमान होता, तो अल्लाह ताला हमें वैसे ही हुक्मरान अता करता, ईमान वाले जिनके दिलों में खुद डर होता। हमारे खुद के दिलों में डर नहीं है तो हमारे सारे सियासतदान करप्ट हैं, करप्शन में मुलविस हैं, कातिल हैं, अरबों खरबों बना गए हैं, दीन फरोश हैं, मुल्क फरोश हैं। समझ से बाहर है कि अवाम किस रास्ते पर चल पड़ी है। आप इन सियासी लोगों की जंग क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपको अपनी ताकत पर यकीन नहीं है? हकूक आपके खाए जा रहे हैं या सियासतदान के? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि हकूक किसके खाए जा रहे हैं, आपके या सियासतदानों के या अफसरों के?
बिजली आपके घरों में नहीं है, पानी आपके घरों में नहीं है, तालीम आपके पास नहीं है, शऊर आपके पास नहीं है, सेहत भी नहीं है, तो फिर ये जंग तो हमारी हुई ना मेरे भाई, और इसको लड़ना भी हम नहीं है। तो मेहरबानी करके इस शख्सियत परस्ती से निकल आएं। ये शख्सियत परस्ती ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। हर इंसान को, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, पर उसका बैकग्राउंड तो उठा कर देखें। जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके हकूक का कातिल है, वो आपके बच्चों के फ्यूचर का कातिल है, वो अरबों खरबों की करप्शन में मुलव्विस है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? अल्लाह ताला से कैसे मिलेंगे? डर नहीं लगता अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला का बिल्कुल डर और खौफ हमारे अंदर से निकल गया है। अल्लाह ताला को क्या कहेंगे? दीन इस्लाम और अल्लाह के रसूल किस लिए आए थे? क्या सिर्फ इस्लाम फैलाने आए थे? नहीं मेरे भाई, वो हकूक की बात करने आए थे कि सबको, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाग जाएं इससे पहले कि आपके अपने बच्चों की बारियां आएं। अब छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिना करके मार देते हैं, हम खामोश रहते हैं कि यार हमारा बच्चा तो नहीं था। ये खामोशी हमारे गले पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी दिन जिस जगह आज कोई और खड़ा है वहीं पर अल्लाह ना करे कल को मैं और आप खड़े हों। ऐसा दिन आने से पहले जाग जाएं मेरे भाई, जाग जाएं। शुक्रिया, दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम। अगर हक की बात सुनकर आपके दिल में जर्रा बराबर भी आपकी रूह पर भी और आपके दिल पर भी असर नहीं होता, तो आप कोशिश किया करें कि कुरान करीम को तर्जुमे के साथ खुद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह उससे आपका ज़मीर और ईमान दोनों जिंदा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार न करें। बुरे लोग आग की मानिंद होते हैं। अगर आग के पास कोई नेक सीरत इंसान भी जाएगा तो आग उसको जलाकर राख कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग दस्त होता है कि उससे गुजरने के लिए सर को झुकाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अपने माजी को मरने दें, वरना वो आपको जीने नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया नसीब से और आखिरत मेहनत से मिलती है, पर हम लोग दुनिया के लिए मेहनत करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स पर लाजिम है कि वो हिजरत करे, जहालत से इल्म व आगाही और शऊर की तरफ। तालीम पर 30 लाख रुपए खर्चा और फिर बाद में नौकरी लेने के लिए 50 लाख रिश्वत से बनने वाला अफसर एक जालिम कसाई ही बनेगा, अब्दुसतारीदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त हमेशा ऐसे रखें जो आपके बुरे हालात को बदल दें,
ایسے نہیں جو برے حالات میں خود بدل جائیں۔ خطائیں دیکھ کر کبھی بھی عطائیں کم نہیں کرتا میرا خدا، ایسا کریم ہے۔ جب واسطے اور راستے خدا سے جڑ جائیں تو پھر کبھی نہ کبھی دل ٹوٹتے نہ کبھی ارادے۔ السلام علیکم۔ جھوٹ زیادہ اکثر اس لیے بک جاتا ہے کہ سچ خریدنے کی ہر کسی کی اوقات نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ سنا ہے قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، پر یہ معاملات تو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ پالش، مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ تعلیم اور ڈگری کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ محبت کو حق سمجھ کر لینا بہت ہی آسان ہے، لیکن فرض سمجھ کر اس کو واپس لوٹانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پیارے بھائی، وفاداری ایک برانڈ ہے جو سستے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہوتے ہیں جو گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتے ہیں، اور برے لوگ سانپ کی مانند ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی زہر اگلتے ہیں اور ڈس لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ظلم و جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ کبھی مرغی کا بائیکاٹ تو کبھی فروٹ کا تو کبھی بجلی کے بلوں کا۔ کب تک ایسے بائیکاٹ کرو گے؟ صرف ایک بار ان سیاسی حرام خوروں کا اور ان اداروں میں بیٹھے فرعونوں کا بائیکاٹ کر کے دیکھو، انشاءاللہ ہمارا نظام درست سمت میں چلنے لگے گا۔ السلام علیکم۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا انسان نہ ملے تو آپ خود اچھے انسان بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ السلام علیکم۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ السلام علیکم۔ اچھے لوگ صفر کی مانند ہوتے ہیں جن کی خود تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی حیثیت 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوچ اچھی رکھنی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ حساب کتاب صرف اللہ نے ہی سب سے بہتر لگایا ہے۔ ہر انسان کو خالی ہاتھ بھیجا ہے اور اس کو خالی ہاتھ ہی بلایا ہے۔ السلام علیکم۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتاتا ہے، معیار نہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بڑے لوگوں کے اولادیں باہر پڑھ کر اعلیٰ تعلیمیں اور ڈگریاں لے کر پاکستان میں صرف اس لیے آتی ہیں کہ ان لوگوں کو پاکستان میں وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ جیسی نوکریاں دستیاب ہوتی ہیں،
ورنہ دوسرے ملکوں میں چاہے یہ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، انہیں وہاں کے لوگ شاید چپڑاسی بھی نہ رکھیں۔ السلام علیکم۔ تربیت کی کمی کو کبھی بھی تعلیم یا ڈگریاں پورا نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، جس سے ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر انسان غلط نظر آتا ہے۔ اس لیے سوچ بدلیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو اپنی جگہ بدلیں، اپنے فیصلے بدلیں، اپنے کام کرنے کا طریقہ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے نا جو ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے اور ہل نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔ عورت کی جنسی زندگی مرد سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ عورت اس کو اپنے صرف پسندیدہ شخص کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے، لیکن مرد اس کو ہر دستیاب عورت کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ ظلم و جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ کبھی مرغی کا بائیکاٹ تو کبھی فروٹ کا تو کبھی بجلی کے بلوں کا۔ کب تک ایسے بائیکاٹ کرو گے؟ صرف ایک بار ان سیاسی حرام خوروں کا اور ان اداروں میں بیٹھے فرعونوں کا بائیکاٹ کر کے دیکھو، انشاءاللہ ہمارا نظام درست سمت میں چلنے لگے گا۔ السلام علیکم۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا انسان نہ ملے تو آپ خود اچھے انسان بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ السلام علیکم۔ ایک پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے کسی غریب عزت دار انسان پر تہمت لگانا۔ السلام علیکم۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ دست ہوتا ہے کہ اس سے گزرنے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر حق کی بات سن کر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی آپ کی روح پر بھی اور آپ کے دل پر بھی اثر نہیں ہوتا تو آپ کوشش کیا کریں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا ضمیر اور ایمان دونوں زندہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ برے لوگ آگ کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر آگ کے پاس کوئی نیک سیرت انسان بھی جائے گا تو آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ خطائیں دیکھ کر کبھی بھی عطائیں کم نہیں کرتا میرا خدا، ایسا کریم ہے۔ السلام علیکم۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔
जब वास्ते और रास्ते खुदा से जुड़ जाएं तो फिर कभी न कभी दिल टूटते न कभी इरादे। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खाना काबा का हो या फिर अदालत का, दोनों ही अमीरों के लिए खुलते हैं। गरीबों के हिस्सों में तो सिर्फ उनके चक्कर ही आते हैं। मुल्क की हिफाजत का तो पता नहीं, पर चोर, लुटेरे, डाकू, कातिलों की हिफाजत बहुत ही मजबूत हाथों में है और उनके ऊपर उनके हिसाब का कानून साया किए हुए है। तभी तो ये दंदनाते फिरते हैं। पाकिस्तान का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने अफसोस की बात है कि लोग मजहब के लिए मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं और किसी की एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई काफिर अगर हमारे मजहब की तौहीन कर दे तो हम कयामत ढा देते हैं। पर अफसोस, उस ही मजहब इस्लाम के लिहाज से हम में से जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हाजी साहिबान की ज्यादातर तादाद या जाली दवाइयां लिखकर उसका कमीशन खाकर हज करती हैं या फिर मिलावटी चीजें बेचकर उसका टारगेट पूरा करके उससे उम्रा और हज करती हैं, या इससे रिलेटेड कारोबार से ही जो उनको कंपनियां टिकट देती हैं उम्रे और हज का, उससे ज्यादा हाजी साहिबान मुफीद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में पैसा रिश्तेदारी के लिए एक लाइसेंस बन चुका है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिश्तेदारी के लिए अहल नहीं हैं। शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर दोनों मर जाएं तो खेल खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अगर खून के रिश्ते आज के दौर में नाराज हो जाएं तो उनसे मुलाकात सिर्फ जनाजों में ही होती है। तू मुझे पढ़ पाए इतनी तेरी औकात नहीं है। यतीमी साथ ले आती है। जिन जिन दोस्तों के वालिद साहब जिंदा हैं ना, बाप साथ हो तो घंटे भी नहीं चुपते। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जाके अपने वालिद साहब के कदम मुबारक चूमें और बेफिक्र हो जाएं। आपके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है जब आपके कंधे पे बाप हाथ रख देता है। अपने बाप की कदर करें, बल्कि अपने वालिदैन की कदर करें।